तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी टाइगर क्रेन का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओ शियान जो कि एक डीमन मास्टर है, वो रेड पर्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए माउंटेन के डीमंस के साथ फाइट करता है। हालांकि टाइगर नाम के बंदे ने बड़ी ही चालाकी से उस रेड पर्ल को चुरा लिया था। बेसिकली टाइगर डीमंस के लिए काम कर रहा था, मगर डीमन किंग ने उसे रेड पर्ल मिलते ही धोखा दे दिया। तो टाइगर दोबारा से वो पर्ल छीन कर वहाँ से भाग रहा था। तभी वहाँ पर शाओ शियान भी पहुँच जाता है। उसने डीमंस के साथ फाइट करके उन्हें खत्म कर दिया, मगर डीमन किंग से उस पर्ल को बचाने के चक्कर में टाइगर उसे निगल लेता है। अब उस पर्ल की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से टाइगर को अब शाओ शियान के साथ ही रहना पड़ेगा। तो अब उनकी जर्नी में इन लोगों की मुलाकात हुई येलो इमॉर्टल से, जिसने पूरे के पूरे टाउन को ही खत्म कर दिया था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि येलो इमॉर्टल इन दोनों को घूर रहा था और उसी वक्त शाओ शियान ने अपनी स्पिरिचुअल ब्रश को समन कर लिया। वो बड़ी ही तेजी से येलो इमॉर्टल को कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है, मगर येलो इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा तेज था, इसीलिए वो शाओ शियान के हाथ आने से पहले ही वहाँ से भाग गया। शाओ शियान देखता है कि टाउन के सभी लोग घायल पड़े हैं, तो टाइगर से कहने लगा कि पहला हमें घायल लोगों को अटेंड करना होगा, उसके बाद हम येलो इमॉर्टल से निपट लेंगे। तो टाइगर तुरंत ही अपने काम पर लग जाता है। इधर शाओ शियान अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस टाउन के चीफ की पल्स को चेक करने लगा। तब तक टाइगर ने भी अपना टास्क पूरा कर लिया था और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। गांव के सभी लोग उस डीमन अटैक से काफी ज्यादा तंग आ गए थे। वो कहने लगे कि हमारे गांव की चीफ की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, कल डीमन अटैक होने से पहले ही वो यहाँ से भाग गई थी। पता नहीं हमारे विलेज में पीस कब कायम होगा। उस डीमन ने तो नाक में दम करके रखा है। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर शाओ शियान पहुँच जाता है। वो इन लोगों से येलो इमॉर्टल के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो लोग बताने लगे कि पिछले साल ही पहली बार येलो इमॉर्टल हमारे विलेज में आया था। वो किसी डीमन मास्टर के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था। उस वक्त हमारे गांव के एक छोटे बच्चे अर्नियो ने उसकी मदद की और थोड़ी दिनों बाद अर्नियो ने तरह तरह के हर्ब्स का यूज करके उसे हील कर दिया। उस इंसिडेंट के बाद ही येलो इमॉर्टल हमारे गाँव में सेटल हो गया। शुरू के दिनों में तो हमें उससे बहुत ज्यादा डर लगता था, मगर उसने कई सारे हर्ब्स कलेक्ट करने में हमारी मदद की, जिससे हमें यकीन हो गया कि येलो इमॉर्टल हमारे लिए कोई खतरा नहीं। इसलिए हमने उसे हमारे विलेज का एक पार्ट समझकर ट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक महीना पहले ही अचानक से येलो इमॉर्टल पूरी तरह से बदल गया। तभी से हमारे गांव में हर रात किसी न किसी की मौत होती है। हमारे लोगों को ब्रूटली मारा गया। इसीलिए कभी किसी डीमन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भले वो कितना ही प्यारा क्यों न दिखे। डीमन तो डीमन होता है। अब उनकी सारी बातें टाइगर चुपचाप से सुन रहा था। टाइगर को अभी भी यकीन नहीं कि इस अटैक के पीछे येलो इमॉर्टल होगा। इधर शाओ शियान उन लोगों से अर्नियो के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर वो कहते हैं कि अर्नियो तो येलो इमॉर्टल का सबसे जिगरी दोस्त है। हमने तो कई बार अर्नियो को समझाने की कोशिश की कि उसने येलो इमॉर्टल से दूर रहना चाहिए, मगर वो बच्चा हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा वो बच्चा हमारे खिलाफ जाकर येलो इमॉर्टल को प्रोटेक्ट करता आया है। हमें तो लगता है कि येलो इमॉर्टल ने उस बच्चे पर कोई जादू की होगी। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गाँव की चीफ आ जाती है। वो अर्नियो को पकड़कर अपने साथ लाई थी। साथ ही वो शाओ शियान का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कह रही थी कि पिछली रात हमारे टाउन पर अटैक हुआ था, लेकिन आपने आपकी जान की परवाह न करते हुए हमारे लोगों की मदद की है। जिस पर शाओ शियान कहने लगा कि ये तो मेरा फर्ज बनता है। और उसी वक्त टाइगर की नजर पड़ी अर्नियो पर। वो कह रहा था, अरे ये तो वही बच्चा है जिसने मुझ पर पत्थर फेंक के मारे थे। अब वो अर्नियो को मारने जा ही रहा था कि तभी शाओ शियान उसके मुंह पर एक चमाट मार के उसे पीछे कर देते हैं। शाओ शियान सीधे जाकर अर्नियो को चेक कर रहे थे। उसे टच करते ही शाओ शियान को समझ आ गया कि वो बच्चा तो किसी डीमन स्पेल के अंडर है। तभी गांव की चीफ कहने लगी कि येलो इमॉर्टल इस बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो हम इसी बच्चे को एज अ पेट यूज करके येलो इमॉर्टल को कैप्चर करेंगे। उसके बाद डीमन मास्टर आप उसे खत्म कर देना। लेकिन शाओ शियान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो चीफ से पूछने लगा कि उस डीमन अटैक के बावजूद क्या आपने यहाँ पर कुछ और नोटिस किया था? जिस पर वो कहने लगी कि ना, मैंने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। और तभी वहाँ की खेतों में डिमोनिक एनर्जी फैलने लगी। साथ ही उस पूरे गांव में तूफान आ गया था। वेल इसके पीछे है येलो इमॉर्टल। वो गुस्से में इन लोगों से कहने लगा कि जल्दी से अर्नियो को मेरे हवाले कर दो। अब येलो इमॉर्टल के कहर से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। तो शाओ शियान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए वहाँ पर इंक शैडोज फैला देते हैं, जिसने येलो इमॉर्टल की डिमोनिक एनर्जी को खत्म कर दिया था। इधर येलो इमॉर्टल बड़ी ही तेजी से गाँव वालों की तरफ भागने लगा। वो किसी भी कीमत पर अर्नियो को छुड़ाना चाहता
चाहता था। तो शाओशियान ने भी अपनी शैडो ब्रीथ का यूज करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिससे येलो इमॉर्टल यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉज करने लगा और अब वो एक ऊंची छलांग लगाकर सीधा शाओशियान के सामने आकर कूद जाता है। वो कह रहा था, डीमन मास्टर मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से अर्नियो की तरफ भागने लगता है, मगर शाओशियान उस पर मुसलसल अटैक कर रहा था। वो समझ जाता है कि येलो इमॉर्टल को कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तभी येलो इमॉर्टल सीधा उसके सामने आ गया, मगर वो शाओशियान पर कोई अटैक नहीं करता। वो तो सीधा टाइगर के पास पहुंच चुका था, क्योंकि अर्नियो टाइगर के पास है। मगर इससे पहले कि येलो इमॉर्टल अर्नियो को छीन पाए, शाओशियान ने तुरंत ही उस पर हमले करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पर इंक का एक बहुत बड़ा पुल बना लिया था, जो कि येलो इमॉर्टल को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करता है। इधर येलो इमॉर्टल भी शाओशियान की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहने लगा कि डीमन मास्टर मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, इसीलिए जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जिस पर शाओशियान कहता है कि इस बार तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते, पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मगर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल ब्रश को घुमाते हुए इंक स्प्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर इंक शैडो की बहुत बड़ी लहर क्रिएट हो गई थी, जो कि एक ही सेकंड के अंदर येलो इमॉर्टल को कैप्चर कर लेती है। येलो इमॉर्टल उस इंक रोप से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी शाओशियान उसके माथे पर अपना स्पिरिचुअल ब्रश पॉइंट करते हुए कहने लगा कि अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते, इसलिए बेकार की कोशिशें करना बंद कर दो। अब येलो इमॉर्टल को कैप्चर देखकर वो सभी लोग बाहर आने लगे। गांव की चीफ तो शाओशियान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। वो कहने लगी कि अच्छा हुआ मैंने अर्नियो को जाकर सुबह सुबह कैप्चर कर लिया, वरना ये येलो इमॉर्टल कभी हमारे हाथ नहीं लगता। जिस पर येलो इमॉर्टल कह रहा था कि प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दो, वो बेचारा बेकसूर है, अगर दोबारा से गांव पर अटैक हुआ तो सबसे पहला वही मारा जाएगा, इसलिए प्लीज उसे मेरे हवाले कर दो। जिस पर चीफ कहने लगी कि डीमन मास्टर प्लीज आप इस इमॉर्टल की बकवास ना सुने, इसने ही हमारे विलेज पर अटैक किया था, मेरे ख्याल से हमने इस डीमन को अभी इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। मगर शाओशियान उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। वो कोई भी फैसला लेने से पहले येलो इमॉर्टल की बात सुनना चाहता था और तभी येलो इमॉर्टल उसे चिल्ला के बता देता है कि इस गांव में मेरे अलावा भी एक और डीमन है। जिस पर शाओशियान कहने लगा, हाँ ये बात तो मैं भी जानता हूँ। और तभी शाओशियान पर एक अटैक हो गया। उस डीमन के टेंटिकल सीधा शाओशियान के आर पार घुस चुके थे। वेल ये डीमन कोई और नहीं बल्कि उस विलेज की चीफ थी। वो कह रही थी कि डीमन मास्टर तुमने मुझे अपने असली फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया, और अब देखते ही देखते उसकी बॉडी से ढेर सारे टेंटिकल्स बाहर निकलना शुरू हो गए, जिसे देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। वहीं पर टाइगर अर्नियो को लेकर वहाँ से भागने लगा, मगर वो डीमन अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उन लोगों को कैप्चर करना शुरू कर देता है। उसने येलो इमॉर्टल के साथ साथ सभी गाँव वालों को जकड़ लिया और अब फाइनली हमें उसका रियल चेहरा दिखाया जाता है। वो डीमन दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। इधर शाओशियान की फिजिकल बॉडी अचानक से गायब हो चुकी थी। इसका सीधा मतलब ये है कि शाओशियान ने इस चीफ के बारे में पहले ही अंदाजा लगा लिया था। वो कहने लगा कि ब्लड सकिंग डीमन मैं तुम्हारी हकीकत कल रात ही जान चुका हूँ। जिस तरह से तुमने विलेज में तबाही मचाई थी वो अकेले येलो इमॉर्टल के बस की बात ही नहीं। ये सुनकर वो डीमन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि शायद तुम्हें मेरा मास्टरपीस काफी ज्यादा पसंद आया। जिस पर शाओशियान कहते हैं कि तुम एक 500 साल पुराने डीमन हो, मगर अभी भी तुम एक डीमन लॉर्ड नहीं बन पाए, क्योंकि उसके लिए तुम्हें ढेर सारी यांग पावर चाहिए, तभी जाकर तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। जिस पर वो डीमन बताने लगा कि मैं कब का ही ब्रेक थ्रू कर लेता, मगर हर बार इस येलो इमॉर्टल ने मेरे शिकार के बीच में टांग अड़ाई, इसकी वजह से मुझे न जाने कितनी ही बार पीछे हटना पड़ा। मगर डीमन मास्टर मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस येलो इमॉर्टल को आसानी से कैप्चर कर पाया। इधर टाइगर कह रहा था कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये काम येलो इमॉर्टल का नहीं हो सकता, अगर तुम बेगुनाह थे तो फिर तुमने गाँव वालों को ये बात क्यों नहीं समझाई। जिस पर येलो इमॉर्टल बताने लगा कि मैंने और अर्नियो ने मिलकर गाँव वालों को कई दफे समझाया था कि इस गाँव में एक और डीमन है, साथ ही जब भी ये डीमन अटैक करता तब हमने कई सारे लोगों की मदद की थी, मगर गाँव वालों ने मुझे ये डीमन समझा। मुझ पर इतने सारे बेगुनाहों को मारने का इल्जाम लगाया गया। जिस पर वो डीमन कहने लगा कि हाँ तुमने इस गाँव को बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किसी ने तुम्हारा यकीन नहीं किया और आज उसी की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। इधर येलो इमॉर्टल उस डीमन से कहने लगा कि तुम घिनौने हो, तुमने न जाने कितने ही बेकसूरों का खून किया है। जिस पर डीमन कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, हेवन एंड अर्थ का ये नियम है कि यहाँ पर डीमन और इंसान कभी एक साथ नहीं रह सकते, हमारी किस्मत में जंग लिखी है, इसलिए मैंने इन लोगों के साथ कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो बस मेरी डेस्टिनी को फॉलो कर रहा हूँ। 500 साल पहले हुई जंग में
ये साबित हो गया था कि इंसान और डीमन कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से तुम भी उस जंग का विक्टिम हो। मैंने तुमसे तुम्हारी सारी फैमिली छीन ली थी और उस दिन मैं तुम्हें खत्म ही करने वाला था, मगर अर्नियो ने तुम्हें बचा लिया। ये कितनी बकवास बात है कि तुम एक डीमन होकर भी इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस पर येलो इमॉर्टल कहने लगा कि किस्मत क्या होती है ये मैं नहीं जानता। मैं तो ह्यूमन और डीमन की इस जंग से तंग आ गया हूँ। इसी बेकार सी जंग की वजह से मैंने मेरा सब कुछ खो दिया। मेरे पास अपना कहने के लिए कोई फैमिली नहीं बची, ना ही मेरे कोई दोस्त थे। मेरे बस डीमन होने की वजह से मुझे हर एक बंदे ने रिजेक्ट किया। कभी किसी ने मेरे दर्द को समझा नहीं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। उसकी बातों से टाइगर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। इधर येलो इमॉर्टल बताने लगा कि मैं तंग होकर अपनी जान देने वाला था, मगर तभी अर्नियो ने मुझे बचा लिया। उसने कभी ये परवाह नहीं की कि मैं एक डीमन हूँ और वो एक ह्यूमन है। इतना ही नहीं, इस विलेज में रहने देने के लिए उसने पूरे गांव को ही मना लिया था। उसने मुझे जिंदगी जीने के लिए एक नई उम्मीद दी और हम येलो इमॉर्टल कभी उस शख्स का साथ नहीं छोड़ते जिसने मुसीबत के वक्त हमें सहारा दिया हो। इसलिए मैं हमेशा अपनी जान पर खेल के इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बातें सुनकर वो डीमन काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम डीमन रेस के नाम पर एक कलंक हो। आज तुम्हें खत्म करके मैं डीमन रेस पर एहसान करूंगा। जिसके बाद वो बड़ी ही जोर से येलो इमॉर्टल को नीचे पटक देता है और अब उस डीमन ने येलो इमॉर्टल पर हमला कर दिया। मगर उतने में ही शाओशियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो एक ही साथ मल्टीपल स्लैश अटैक करते उस डीमन के सभी टेंटिकल्स को काट चुका था, जिससे वो सभी लोग आजाद होकर नीचे गिर गए थे। ये सब देखकर तो डीमन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि आज कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। जिसके बाद वो अपने टेंटिकल्स को रिलीज करते हुए उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन शाओशियान उससे भी डबल तेजी से उसके टेंटिकल को काट रहा था। वही दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते जो कि अर्नियो को बचाने में लगा हुआ था। वो जल्दी से जाकर बेहोश पड़े अर्नियो को उठा लेता है। इधर येलो इमॉर्टल को भी होश आ गया था। वो देखता है कि टाइगर अर्नियो को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर उस डीमन के ढेर सारे टेंटिकल्स टाइगर को मारने पर तुले हुए थे। तो येलो इमॉर्टल तुरंत ही जाकर एक टेंटिकल को होल्ड कर लेता है। वो गुस्से में डीमन को देख रहा था और इधर वो डीमन येलो इमॉर्टल को देखकर इवल स्माइल करने लगा और अब वो डीमन अपने ढेर सारे टेंटिकल्स को रिलीज करते हुए सीधा उन्हें येलो इमॉर्टल के आर पार घुसा देता है। वही दूसरी तरफ येलो इमॉर्टल को पुरानी बातें याद आ रही थी। एक दिन वो अर्नियो से कहने लगा कि मैं एक डीमन हूँ और तुम एक ह्यूमन हो। हम दोनों तो हर वक्त साथ में रहते। अगर लोगों को ये बात पता चली तो क्या बोलेंगे? जिस पर अर्नियो कहने लगा कि मुझे दूसरों की सोच से कोई परवाह नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से ही अर्नियो येलो इमॉर्टल के लिए सब कुछ बन गया और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि येलो इमॉर्टल बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर चुका है। अर्नियो इस वक्त बेहोश था। उसे कोई आइडिया ही नहीं कि उसकी जिगरी दोस्त के साथ क्या हो गया है। इधर उस डीमन ने येलो इमॉर्टल को उठाकर उसकी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वो येलो इमॉर्टल के मल्टीपल क्लोन्स बनाते हुए कहने लगा कि शाओशियान अब तो मेरी रियल पावर देखेगा। और हम देख पाते हैं कि उन सभी क्लोन्स में येलो इमॉर्टल जितनी ही पावर थी। वो डीमन बता रहा था कि अब येलो इमॉर्टल का कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं इसे अपनी मर्जी मुताबिक यूज कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर टाइगर काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए उसने तुरंत ही जाकर उस डीमन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। इधर शाओशियान भी येलो इमॉर्टल के क्लोन से निपट रहा था। इन लोगों ने येलो इमॉर्टल की रियल बॉडी को गाँव वालों के पास सौंप दिया था, जिसके बाद ये डीमन पर हल्ला बोल देते हैं। वो डीमन अपने टेंटिकल की मदद से टाइगर को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर टाइगर उसके हर एक टेंटिकल से बचता जा रहा था। वही दूसरी तरफ हम शाओशियान को देखते हैं, जो कि बड़ी तेजी से उन क्लोन से निपटने की कोशिश कर रहा था, मगर उन सभी क्लोन में येलो इमॉर्टल जितनी ही पावर थी, जिस वजह से इन्हें हैंडल करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। तब तक वो डीमन टाइगर को भी जकड़ लेता है, मगर शाओशियान ने जल्दी से जाकर उस टेंटिकल को ही काट दिया। अब वो डीमन अपने ढेर सारे टेंटिकल्स को एक साथ जोड़कर टाइगर पर छोड़ देता है। वो कह रहा था, बच्चे तुम बेवजह इस फाइट में कूदे हो, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद अपने ढेर सारे टेंटिकल से सीधा टाइगर पर हमला कर देता है, मगर टाइगर उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधा हवा में जंप लगा देता है और अब उस डीमन के टेंटिकल से बचते हुए सीधा जाकर उस डीमन के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। साथ ही टाइगर ने गुस्से में आकर उसे बुरी तरह से काट लिया था, जिससे उस डीमन को गजब का दर्द होने लगा। इसलिए अब वो गुस्से में आकर तुरंत ही टाइगर को जकड़ लेता है। वो अपनी खतरनाक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टाइगर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इधर टाइगर भी दर्द से बुरी तरह से तड़पने लगा। तो डीमन कहते हैं, बच्चे ये तो बस शुरुआत है, अब देख मैं तेरी सारी पावर को कैसे एब्जॉर्ब करता हूँ। हम देख पाते हैं कि उस डीमन की सभी टेंटिकल्स
मसल्स अपने आप ग्लो हो रही थी। साथ ही टाइगर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसे हासिल करके वो डीमन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि शाओ शुआन ने एक ही झटके में उस डीमन ने बनाए हुए सारे क्लोन्स को निपटा दिया है। इधर टाइगर बुरी तरह से तड़पते हुए कहने लगा कि डीमन, मैं तुझे कभी तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। जिसके बाद एक बार फिर से उसकी टेंटिकल पर काट लेता है। इधर शाओ शुआन टाइगर को बचाने के लिए अपने अल्टीमेट मूव का यूज करने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर स्पिरिचुअल ब्रश पहुंच जाता है। वो कहने लगा कि बस 2 मिनट के लिए तुम कोई अटैक नहीं करोगे। इधर टाइगर की सारी एनर्जी उस डीमन में ट्रांसफर हो रही थी और उसी वक्त टाइगर के अंदर मौजूद रेड पर्ल एक्टिवेट हो जाती है। वो डीमन देखता है कि उसके आसपास यांग एनर्जी का बहुत ही खतरनाक फ्लो आ चुका है। वो यांग एनर्जी अब उसकी बॉडी में बड़ी ही तेजी से फैलने लगती है। इसलिए वो गुस्से में टाइगर से पूछने लगा कि बच्चे बता, आखिर तो है कौन? तेरे पास इतनी सारी यांग एनर्जी कहाँ से आ गई? और अब थोड़ी देर में वो डीमन एक बलून जैसा फूल कर एक्सप्लोड हो जाता है। इस एक ही धमाके ने उस डीमन का किस्सा हमेशा के लिए निपटा दिया। अब अगले ही सीन में हम देखते कि टाइगर अचानक से होश में आ चुका है। वो होश में आते ही चिल्ला रहा था कि गंदे डीमन ने पता नहीं मुझे कहाँ छुआ। और तभी उसे शाओ शुआन की आवाज आती है। वो कहने लगा, टाइगर तुम 3 दिनों के बाद होश में आए हो। तो टाइगर उससे पूछता है कि लिटिल शाओ शुआन, मुझे उस डीमन के बारे में बताओ, आखिर उसके साथ क्या हुआ था? जिस पर शाओ शुआन कहने लगा कि उस डीमन ने गलती से ही तुम्हारी रेड पर्ल की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। वो डीमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कि इतनी सारी यांग एनर्जी को हैंडल कर पाए, इसलिए उसकी बॉडी अपने आप एक्सप्लोड हो गई। तो टाइगर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने होशियारी दिखाते हुए सभी विलेजर्स की जान बचाई। ये सुनकर तो टाइगर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते, लिटिल शाओ शुआन, क्या सच में मैंने सबकी जान बचाई है? ओहो, शायद मैंने मेरी डिवाइन पावर को अनलिश किया और उसी के चलते मैं लिटिल शाओ शुआन को भी बचा पाया हूँ। अब उसकी बातों से शाओ शुआन को इरिटेट हो रहा था, मगर टाइगर है कि रुकने का नाम नहीं लेता। वो कहने लगा कि आज के बाद तुम मुझे लॉर्ड टाइगर बुलाओगे, सबको बताओ कि मेरे जैसा इनविंसिबल कोई नहीं। वेल, मेरी माँ मुझे बचपन से ही कहा करती थी कि मेरे अंदर एक हीरोइक स्पिरिट है, और देखो आज वो बात साबित हो गई। तुम तो इतने बड़े डीमन मास्टर होने के बावजूद भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी। मेरे ख्याल से लिटिल शाओ शुआन, ये नाम तुम पर बिल्कुल फिट होता है। तो अब उसकी बकवास बातें सुनने के बाद शाओ शुआन ने तुरंत ही उसे बलून जैसा फुला दिया। साथ ही वो अपने उंगलियों के इशारों पर ही टाइगर को इधर उधर पटकने लगा, ताकि टाइगर को पता चले कि यहाँ पर बॉस है कौन। और अब थोड़ी देर धुलाई होने के बाद टाइगर दोबारा से जमीन पर पटक जाता है। वो कहता है, यार मुझे तो लगा था कि रेड पर्ल अपने आप गायब हो चुकी होगी, इसीलिए तो मैं लिटिल शाओ शुआन को चिढ़ा रहा था। इधर शाओ शुआन को स्पिरिचुअल ब्रश ने कही हुई बात याद आती है। उस ब्रश ने उसे बताया था कि इस बच्चे ने एलिमेंट लॉकिंग स्पेल को तोड़ दिया है। देखा जाए तो इस रिबाउंडिंग स्पेल को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, मगर टाइगर के पास बहुत ही अलौकिक और ऐसी खतरनाक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही रेयर टैलेंट मानी जाती है। और ये बात तुम भी जानती हो कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे अपना डिसाइपल बना लेता। इधर टाइगर शाओ शुआन से कहने लगा, क्यों भाई तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहीं तुम्हें मेरी पावर देखकर जलन तो नहीं हो रही? तो अब इस सेंटेंस के बाद टाइगर दोबारा से एक बार दीवार पर चिपकाया गया। इधर शाओ शुआन कह रहा था कि मुझे तो ये बच्चा किसी भी एंगल से रेयर टैलेंट नहीं लगता, मेरे ख्याल से 1 नंबर का पागल है। इधर बेचारा टाइगर जैसे तैसे उड़ गया था। तभी शाओ शुआन उसे बताने लगा कि उस ब्लड सकिंग डीमन ने यांग एनर्जी का बस थोड़ा ही पोर्शन एब्सॉर्ब किया था, और वो रेड पर्ल अभी भी तुम्हारी बॉडी में है, इसलिए मेरे सामने जरा तमीज से पेश आओ, वरना दोबारा से बलून बनाकर हवा में छोड़ दूंगा। और तभी टाइगर को येलो इमॉर्टल की याद आती है। वो शाओ शुआन से उसके बारे में पूछ रहा था, मगर शाओ शुआन तो येलो इमॉर्टल का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा मायूस हो गया। अब वो टाइगर को कुछ बता पाई इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।